हेलो एवरीवन। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और जो वेरियस न्यूज़ आर्टिकल हमने एक्सप्लेन्ड पेज इंडियन एक्सप्रेस से लिए हैं और अदर न्यूज़ मैगजीन से लिए हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं जो फ्रंट पेज पर आया है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आर्टिकल को पढ़ा जाता है। देखो क्या है, पहली बात इन्होंने मणिपुर कन्फ्लिक्ट की है कि मीतीज ग्रुप्स टू मीट सेंट्रल ऑफिशियल टुडे। बस इतनी सी हेडलाइन है। मगर आपको क्या है, अगर जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं या फिर जो लोग नए हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं उनकी कोई बात नहीं। तो उनको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहिए कि क्राइसिस क्या है, कि मणिपुर में ये सब हिंसाएं देखने को क्यों मिल रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहिए कि मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी बायोडायवर्सिटी फेमस है। फिर लोकेशन के बारे में देखना चाहिए कि बॉर्डर किससे मिलता है। तो आज हम बैक टू बेसिक्स की तरह इस पे देखेंगे, बेसिक्स के मीतीस का ये कन्फ्लिक्ट क्या है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लो, ये वन ऑफ द मेजर रीजन है इस कन्फ्लिक्ट का। रिसेंटली क्या हुआ कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। उस ऑर्डर में क्या किया गया था, जो आपके मीतीज हैं उन मीतीज को क्या है, आपको एसटी का दर्जा देने की बात कही गई। अब जब एसटी का दर्जा देने की बात की गई तो कुकीज कुकीज को अदर पूरा नाम क्या, कुकीज जू, मोस्टली क्रिश्चियन है ये लोग। तो कुकीज जो जो हिल्स पे रहते हैं और मीतीज जो है वो वैली में रहते हैं। तो कुकीजों ने कहा कि अगर इन्हें एसटी का दर्जा दिया जाएगा तो बहुत सारे राइट्स हो गए, जैसे लैंड ग्रैब कर ली जाएगी इनके द्वारा, बहुत सारे फॉरेस्ट को कंट्रोल किया जाएगा और पॉलिटिकली कन्फ्लिक्ट इमर्ज होंगे। तो इस तरह की बात किसके द्वारा की गई, हमने देखा कि कुकीजों ने कही। तो इसके बाद क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट बहुत इंटेंसिफाई हो गए और मई 2023 की ये वर्डिक्ट कहीं न कहीं इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न आई। वैसे तो ये कॉन्फ्लिक्ट ट्राइबल स्टेट में रहते हैं क्योंकि ट्राइबल्स अपनी ऑटोनॉमी अपनी ऑटोनॉमी चाहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी डेथ हुई और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड हुए। ये केवल इश्यू आइडेंटिटी का है, ओनरशिप का है, पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन का है। इसके बाद एजुकेशन में क्राइसिस आया, इंटरनेट शट डाउन हुआ, मिलिटराइज़ेशन हुआ, ये सब। मेन चीज क्या थी कि क्या रहा कि कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद ये सब हमें देखने को मिला। अब हम बैक टू बेसिक्स पे जाके देखेंगे कि मणिपुर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो देखो पहली बार मणिपुर की लोकेशन देखो। मणिपुर का बॉर्डर नॉर्थ में नागालैंड से, साउथ में मिजोरम से और वेस्टर्न साइड में आसाम से मिलता है और ईस्टर्न साइड में इंटरनेशनल बॉर्डर है मणिपुर से। ये पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी हैं और एक केवुल लमजाओ नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड में फेमस है अपनी फुमडीज के लिए। फुमडीज क्या है, फ्लोटिंग फ्लोटिंग वेजिटेशन है, उसके लिए फेमस है, ठीक है। और एक लोकतक लेक। ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना ही रखना है कि मणिपुर में लोकतक लेक है जो रामसार साइट है और दूसरी केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। अब हम बेसिक्स देख लेते हैं। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जिसकी राजधानी इम्फाल है और म्यांमार से इसका बॉर्डर मिलता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये ओनली लार्जेस्ट लेक है, लोकतक लेक, जो फेमस है वर्ल्ड में फुमडीज के लिए। फ्लोटिंग बायोमास जो है उसके लिए ये लेक बहुत ज्यादा फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। ये यूनिक क्यूबल लमजाओ नेशनल पार्क है, वर्ल्ड में ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। संगाई डीर क्या है, संगाई डीर एक हिरन है जो इंडेंजर्ड है, वो मणिपुर में पाई जाती है, जिसे ब्रो एंटलियर डियर के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट चीज, संगाई डियर यहाँ पाई जाती है जो इंडेंजर्ड है आईयूसीएन में। और केबल लमजाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड में फेमस है क्योंकि वर्ल्ड का ओनली नेशनल पार्क है, ठीक है। फुमडीज के लिए फेमस है। ये लोकतक लेक क्या है, रामसार साइट है। ये विटल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक और इरिगेशन पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। बराक रिवर यहाँ की मेजर रिवर है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती हैं, जैसे मैंने आपको मीतीज बताया, कुकीज बताया और नागास बताया। मीतीज और कुकी के बीच का कन्फ्लिक्ट बताया और इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट के अंदर ये आता है, ये आपको
पता होना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ें मणिपुर के बारे में बताई। मतलब फ्रंट पेज से हम कवर करेंगे, आपको ये भी समझ में आएगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है और आपको ये भी समझ में आएगा कि सर के द्वारा जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, वो प्रीलिम्स में कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हम लैंडस्लाइड्स के बारे में। देखो क्या हुआ है, अभी आपको ये एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में मिलेगी, जैसे-जैसे मानसून आएगा वैसे-वैसे लैंडस्लाइड होंगी। अब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड्स देखने को मिली। देखो लैंडस्लाइड्स का वन ऑफ द मेन रीज़न जो निकल कर आता है कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरफेरेंस। जो हम इंटरफेरेंस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर दिया जाता है, ट्री लॉस होता है, उससे क्या होता है जो अ, सॉइल होती है, वो सॉइल की अ अ, घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि यहाँ की जो पेड़ की जड़ें हैं, वो सॉइल को रोके रखती हैं। अब जब आप ट्री लॉस हो जाएगा, तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होगी, बहुत तेज़ी से लॉस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है कि भाई लैंडस्लाइड हुई तो क्यों हुई? मैंने आपको बताया, हर चीज़ में व्हाय लगा दो, आपका माइंड बहुत डेवलप हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि लैंडस्लाइड होने के पीछे क्या रीज़न था? वन ऑफ द मेन रीज़न था एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर, मतलब जो ट्री का लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हिमालयन टेक्टोनिकली एक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। यंग इमैच्योर सैंडी लूमी सॉइल है। मैंने ये भी बताया इसकी सॉइल जो है सेडिमेंट्री है, इग्नियस नहीं है, आप याद रखना। हिमालय की सॉइल इग्नियस नहीं है, महाराष्ट्र में आप जाएँगे तो इग्नियस रॉक देखने को मिलेंगी और वन ऑफ द मेन रीज़न है मानसून, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने आपको लैंडस्लाइड के बारे में बताई। नेक्स्ट हेडलाइन क्या है? ग्रैंड स्लैम। भाई जोकोविक क्या है कह रहे हैं कि वो सीक करेंगे रिकॉर्ड 25th ग्रैंड स्लैम टाइटल, मतलब वो ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ग्रैंड स्लैम्स क्या होता है? देखो ग्रैंड स्लैम क्या होता है? 1 साल के अंदर, 1 कैलेंडर ईयर के अंदर 4 टूर्नामेंट होते हैं। ये कौन-कौन से 4 टूर्नामेंट है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ये चारों टूर्नामेंट वन होना होते हैं, मतलब जीतना होते हैं। इसके बाद जो ये चारों टूर्नामेंट जीत लेता है, उसे हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, ठीक है? तो इस तरह से 25th ग्रैंड स्लैम की तरफ नोवाक जोकोविच बढ़ रहे हैं। अब तक ये सेरेना विलियम और जोकोविच टॉप ग्रैंड स्लैम विनर हैं। रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम्स जीते। राफेल नदाल जो फ्रेंच हैं, वो भी इस पर डोमिनेट करते हैं। ठीक है? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने ग्रैंड स्लैम हेडलाइन के बारे में आपको बता दी। ये पूछा जाता है भाई, इसे ये मत सोचना ये फालतू की चीज़ है। आप प्रीलिम्स में देख लो क्वेश्चन, टेनिस के क्वेश्चन पूछे हैं। आपको लास्ट टू लास्ट ईयर का देखने को मिलेगा। ठीक है? तो मैंने ये डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है सेंसस के ऊपर है। सेंसस के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, मगर हम आज फिर से डिस्कस करेंगे। देखो, पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये एक्सरसाइज़ अप्रैल 2026 तक लॉन्च होनी है। उसलिए क्या है, दिसंबर तक का टाइम दिया गया है स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, तहसील को, म्युनिसिपैलिटीज़ को कि वो अपनी बाउंड्रीज़ चेंज कर सकते हैं। बाउंड्रीज़ मतलब कोई अ पुलिस स्टेशन का एरिया इतना आता है। अब इस पुलिस स्टेशन के एरिया को आप बढ़ाना चाह रहे हो, घटाना चाह रहे हो, तो उनकी डेडलाइन दे दी है दिसंबर 31। आप इससे पहले ये बाउंड्री को चेंज कर लीजिए। तो ये सेंसस की इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सेंसस फुल्ली डिजिटली होगा इस बार, मतलब डिजिटल डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अब हम सेंसस की बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। देखो, सेंसस जो है हर 10 साल में एक बार ऑर्गेनाइज़ होता है, मगर इस बार हमारा सेंसस 2021 में होना था, ड्यू टू कोविड-19 ये टल गया, ठीक है? तो 2027 में ये सेंसस होगा, इसकी एक्सरसाइज 2026 से चालू हो जाएगी। फर्स्ट सेंसस 1830 में हुआ था, जो हेनरी वाल्टर ने ढाका में कराया था, जिसे डक्का कहते थे पहले। फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस जो हुआ था 1872 में हुआ, लॉर्ड मायो के द्वारा कराया गया था। और फर्स्ट सिंक्रोनस सेशन 1881 में हुआ था, जो डब्ल्यूसी सेंसस कमिश्नर थे, डब्ल्यूसी प्लोडेन, उनके द्वारा किया गया था। और यहीं से डेसीनियल सेंसस की साइकिल स्टार्ट हुई। डेसीनियस का क्या मतलब है? डेसीनियल का मतलब है कि आपकी 10 साल में एक बार। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि फर्स्ट सेंसस, देखो सिंक्रोनस और नॉन सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है? सिंक्रोनस का मतलब होता है कि सब जगह एक साथ सेंसस ऑर्गेनाइज होगा, डेटा अच्छे से अपडेट होगा। ऐसा नहीं है एक जगह एक साल हो गया, दूसरी जगह दूसरी साल हो। नॉन सिंक्रोनस का मतलब भाई, कहीं 1 साल पहले हुआ था, कहीं 2 साल बाद में हुआ, कहीं कुछ डेटा लिया, कहीं कुछ डेटा लिया। तो इस तरह से इसमें डेमोग्राफिक डेटा तो लिया ही जाता है, बायोलॉजिकल डेटा
डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक डेटा लिया जाता है मेनली, ठीक है? आप ग्लोबल कंपैरिजन कर लो, यूनाइटेड स्टेट में और यूनाइटेड किंगडम किंगडम में हर 10 साल में एक बार सेंसस होता है, जबकि कनाडा और जापान में हर 5 साल में सेंसस देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी कौन है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये ऑफिस जो है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लीगल बैकिंग। लीगल बैकिंग जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनके द्वारा लीगल बैकिंग का एक्ट लाया गया था, सेंसस एक्ट 1948। ये लीगल बैकिंग प्रोवाइड करता है और ये सेंसस जो है वो यूनियन सब्जेक्ट है। आर्टिकल 246 में इसका ज़िक्र होता है और ये 7th शेड्यूल में आता है। आप जानते ही हैं फेडरल लिस्ट जो है 7th शेड्यूल में आती है, तो उसी तरह से जो सेंसस है आपको इतना याद रखना है, ये यूनियन सब्जेक्ट है, बस और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है फ्रंट पेज का वो रथ यात्रा के बारे में है। ये रथ यात्रा कहाँ होती है, कब होती है, ये हम एक ऑब्जेक्टिव की सहायता से देखेंगे। किस तरह से ऑर्गेनाइज़ होती देख लेते हैं। देखो पूरी रथ यात्रा का मैंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया है, आपके लिए ख़ास तौर से ये डेवलप किया है, आप इसको देखें। एडवांस ये एमसीक्यूज़ है। पहला ऑप्शन क्या है? रथ यात्रा कमेमोरेट लॉर्ड जगन्नाथ्स एनुअल जर्नी फ्रॉम द जगन्नाथ टेम्पल टू गुंडीचा टेम्पल। बिल्कुल सही है, अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्यों सही है। क्योंकि यहाँ से टेम्पल उनकी सिस्टर के यहाँ तक जाती है, लॉर्ड जगन्नाथ की। चैरियट यूज्ड इन यात्रा कंस्ट्रक्टेड एवरी ईयर मेटल एंड वुड। बिल्कुल गलत है, ये मेटल नहीं यूज होता है, ओनली वुड यूज होता है, ये गलत हो गया। ठीक है, फेस्टिवल ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद वैष्णवाइट ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म। बिल्कुल सही। आप जानते हैं शैवाइट ट्रेडिशन होता है, एक वैष्णवाइट ट्रेडिशन होता है, जैसे लॉर्ड विष्णु की पूजा की जाती है, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो ये सही हो गया। नॉन हिंदूज आर अलाउड टू इंटर द सेंक्टम। बिल्कुल गलत है, सेंक्टम के अंदर नॉन हिंदूज को एंट्री नहीं दी जाती है। आप देख लो, देखो पहला ठीक है आंसर, देखो पहला और तीसरा सही। अगर पहला सही है तो ये कट गया, दूसरा गलत है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो लॉर्ड जगन्नाथ का एक रथ बनाया जाता है, फिर दूसरा गॉडेस सुभद्रा का, सिस्टर का इनकी बनाया जाता है, फिर लॉर्ड बालाभद्रा का बनाया जाता है। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। रथ यात्रा सिंबॉलिक जर्नी है लॉर्ड जगन्नाथ की, और ये अलोंग बालाभद्रा के साथ और सुभद्रा के साथ होती है, और उनकी आंट, सॉरी सिस्टर के यहाँ नहीं, उनकी आंट की टेम्पल गुंडीचा वहां तक जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि ओनली वुड यूज होती है, इसमें मेटल का यूज नहीं होता है। तीसरा क्या है? फेस्टिवल इज अ पार्ट ऑफ वैष्णवाइट। आप जानते हैं विष्णु और जो कृष्णा की फॉर्म है उसी को हम वैष्णवाइट कहते हैं, विष्णु जी की, तो उसी लिए गॉड विष्णु की भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? और तीसरा चौथा तो इनकरेक्ट ही था, सैंक्टम में नॉन हिंदूज़ को अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है? अगला आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? इसे पब्लिश किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। ये और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया ने टॉप 100 के अंदर आया। इंडिया की रैंकिंग इस बार 99th है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलीज़ की जाती किसके द्वारा? मैंने ये बताया, और आपको ये बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? ये प्रोग्रेस देखती है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। ये देखो, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। अप्रॉक्स 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिनको 2015 से लेकर 30 तक इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? पहला जैसे नो पॉवर्टी, दूसरा ज़ीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पाँचवाँ जेंडर इक्वालिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवाँ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवाँ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ इंडस्ट्री इनोवेशन, 9 आई से याद कर सकते हैं, 9 आई इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी, 5 से याद कर सकते हैं। 5वां कहता है जेंडर इक्वालिटी को, 10वां कहता है रिड्यूस इनइक्वालिटी को, 11वां सस्टेनेबल सिटीज एंड अकोमोडेशन, 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13वां क्लाइमेट एक्शन, 14वां क्या है लाइफ बिलो वाटर, 15वां लाइफ ऑन लैंड, 16वां पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17वां पार्टनरशिप
फॉर द गोल। ये सब आपको याद करना है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ की टॉप रैंकिंग किसे मिली? फ़िनलैंड को मिली और स्वीडन की। बस इतना याद रखना। 2030 तक जो फ़ोकस है 2025 का कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव करें, उसके लिए फाइनेंसेस कितने ज़्यादा जमा कर पाएँ, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फाइनेंसेस पर फ़ोकस किया गया, कैसे ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाया जाए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जल्द से जल्द अचीव हो जाएँ। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है धरती आबा जनजातीय अभियान के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पहले भी हमने डिस्कस किया है, मगर हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं ताकि रिवीजन हो जाए। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीजन, उतनी करीब सक्सेस। तो क्या है धरती आबा जनजातीय अभियान क्या है? जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, उनको उनकी अ, उपलब्धि को देखते हुए और उन्होंने जो देश के लिए रिवोल्ट की अंग्रेज़ों से, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। ये एम्पावर करता है, ये एम्पावरिंग कैंपेन है एक्चुअली। ये एम्पावर करता है, जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर सारी स्कीम्स पहुँच जाएँ। अब ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए क्या होता है, जैसे ये धरती आबा जनजातीय अभियान है, ये एक अभियान है। अभियान का मतलब होता है कि लिमिटेड समय तक है, पहली चीज़। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो सेंटर की स्कीम है और जो स्टेट की स्कीम है, वो सारी जो है ट्राइबल एरिया में पहुँचना चाहिए, ताकि वो जीविका उपार्जन कर सकें अपना और डेवलपमेंट ला सकें। तो इसका मेन क्या है, आउटरीच करना और एम्पावर करना कि ट्राइबल एरियाज़ को और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को और खासकर पीवीटीजीज़ को, ठीक है? मिनि लॉन्च किया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, लास्ट माइल डिलीवरी ऑनर किया जाता है भगवान बिरसा मुंडा जी को। आप ये एक बात जान लो, भगवान बिरसा मुंडा जी 1857 के बाद जन्मे थे। कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देता है बहुत ईज़ी कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म 1857 में हुआ था और उसके उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। बिल्कुल गलत। भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म 1875 में हुआ था। उन्होंने ग्रेट ट्यूमोल्ट, जो ग्रेट ट्यूमोल्ट के नाम से फेमस है, उसमें पार्टिसिपेट किया था। ग्रेट ट्यूमोल्ट क्या है? ग्रेट ट्यूमल्ट मिलेगा कि आप जो है, जो ट्राइबल लैंड है, वो नॉन ट्राइबल को दी जा रही है और अंग्रेज जो है फॉरेस्ट का लॉस कर रहे हैं, यहाँ से टिम्बर प्रोड्यूस कर रहे हैं और विदेशों में भेज रहे हैं। ठीक है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जान ली कि लास्ट माइल डिलीवरी होना चाहिए, वेलफेयर स्कीम्स की, ऑनर किया जा रहा है भगवान बिरसा मुंडा जी को और जन भागीदारी इसमें इंट्रोड्यूस की जा रही है। जन भागीदारी का क्या मतलब भाई, कोई स्कीम इंट्रोड्यूस हो रही है तो आप उस पे अपनी राय दीजिए, आप उस पे अपोज़ कीजिए, क्रिटिसाइज़ कीजिए। इट्स ऑल अबाउट जन भागीदारी। की कॉन्सेप्ट क्या है कि कवरेज कर रहे हैं पीवीटीजी को, मैंने बताया 31 स्टेट में। सब स्कीम्स इसमें आ रही हैं, आधार आ रहा है, आयुष्मान भारत आ रहा है। मैंने बताया ना कि सारी स्कीम इसमें अभियान में इंक्लूड हो रही। 5 पिलर हैं, जन भागीदारी, सैचुरेशन, कल्चरल इंक्लूजन, कन्वर्जेंस और लास्ट माइल कन डिलीवरी। जन भागीदारी का मैंने आपको मतलब बता दिया, सैचुरेशन का मतलब है सब तक ये चीज़ पहुँचना चाहिए। कल्चरल इंक्लूजन का मतलब है ट्राइबल कल्चर की इज़्ज़त की जाएगी, उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है? जैसे ट्राइबल क्यूज़िन हो गई, हैंडीक्राफ्ट हो गया, फ़ॉक आर्ट हो गई, इन सबको प्रमोट किया जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखो बहुत ज़रूरी होता है, ये इसलिए इंक्लूड करता हूँ ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए और आपको पता चल जाए किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो पहली चीज़ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से रिलेटेड है, इसके रेफरेंस में कुछ पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट क्या है? इट वाज़ अर्लियर नोन एज़ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। बताओ ये ठीक है? मैंने डिस्कस नहीं किया? बिल्कुल सही। ऐसा जब इसे लॉन्च किया गया था 2024-25 में, तो इसका नाम प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान रखा गया, मगर भगवान बिरसा मुंडा जी को ऑनर करने के लिए इसका नाम बदल दिया गया, नाम नया रख दिया गया धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसको इम्प्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और नोडल मिनिस्ट्री और रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल गलत। मैंने अभी आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इस तरह से चीज़ें ध्यान देना। कवरेज क्या है? ट्राइबल विलेज को कवरेज कर रहा है, स्पेसिफिकली दोज़ विलेजेस ऑफ पॉपुलेशन एट लीस्ट 500, ओवर 50% ऑफ विच शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब जिस एरिया में पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है, वहाँ पर 50% ट्राइबल एरिया होना चाहिए। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो विलेजेस हैं, उनमें एटलीस्ट 50 ट्राइबल रेजिडेंस होना चाहिए। एस्पायरेशनल क्या होता है? जैसे क्या होता है, कोई भी एरिया में बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है, अब हम कुछ डिस्ट्रिक्ट को एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं और इसको इतना डेवलप करते हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट जो है, इससे इन्फ्लुएंस होकर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाए। तो ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट विलेज है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा आप देखेंगे बिल्कुल सही मिलेगा।
मिलेगा। दूसरा गलत हो गया तो वैसे ही सब कट गए तो तीसरा बचा। एक्सप्लेनेशन देख लो मैंने ये आपको बता दिया। मैंने ये भी आपको बता दिया ट्राइबल अफेयर का मैंने ये भी आपको बता दिया। तो इस तरह से हमने आज का प्रीलिम्स बूस्टर डिस्कस किया। यहाँ पर करंट अफेयर, वेरियस न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से हमने निकाले। जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस। रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।